वेलकम टू माय फ्रेंड्स। आप जुड़ चुके हैं DK गुरु यूट्यूब चैनल पर और आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं क्लास 12 की एक नई क्लास लेकर। पोयम हम पढ़ा रहे थे आपको और आज हम लोग तीसरी पोयम पढ़ेंगे। इस पोयम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। तो समय को वेस्ट ना करते अपनी पोयम पर आते हैं और शुरू करते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। इस पोयम को लिखा है जॉन मिल्टन ने। किसने लिखा है? जॉन, JOHN जॉन मिल्टन ने। और जो 1608 ईस्वी में 1608 में जिनका जन्म हुआ था और 1674 में इनकी डेथ हुई थी। तो मैं थोड़ा सा पोयम शुरू करने से पहले पोयम के बारे में आपको बता देना चाहूँगा कि ये कवि अपने जीवन के आधे समय पर अंधे हो गए। मतलब इनकी आंखों का प्रकाश चला गया। ये बहुत परेशान हो गए कि अब मैं मतलब किस प्रकार से लोगों की मदद करूंगा, कैसे मैं हेल्प करूंगा, मैं कैसे पोयम कर पाऊंगा, सोचने लगे। तो उसी दरमियान इन्होंने ये कविता लिखी हुई है। हम पोयम को पढ़ते हैं और आपको हिंदी अर्थ बताने की कोशिश करेंगे। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ईयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट which is death to hide, lodge with me useless, though my soul more bent, to serve therewith my maker, and present my true account, lest he returning chide, doth God exact day labor, light denied, I fondly ask, but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gift, who best bear his mild yoke, they serve him best, his state is kindly, thousand at his biding speed, and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait. ये पोयम थी आपकी। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। कंसीडर मतलब सोचना। जब मैं समझता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरी आँखों का प्रकाश चला गया। जब मैं सोचता हूँ कैसे मेरी आँखों का प्रकाश चला गया। ईयर हाफ माई डेज, मेरे उम्र के आधे पड़ाव पर जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरे आँखों का प्रकाश चला गया, मेरी उम्र के आधे पड़ाव पर, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस बड़े और विस्तृत संसार में। वाइड मतलब होता है बहुत चौड़ा। एंड दैट वन टैलेंट, टैलेंट माने गुण, और वह एकमात्र गुण, विच इज डेथ टू हाइड, जो केवल मौत के बाद ही छिपता, लॉज विथ मी यूजलेस, मेरे अंदर बेकार पड़ा रहेगा, विच इज डेथ टू हाइड, मेरे अंदर बेकार पड़ा रहेगा, थ्रू माई सोल मोर बेंट, सोल मतलब आत्मा, बेंट माने दुखी होना, जिसे सोचकर मेरी आत्मा बहुत दुखी होती है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। मैं अपने भगवान को सेवा कैसे करूँगा और जब मैं वापस जाऊँगा, अर्थात जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा वर्तमान खाता खाली रहेगा। तो मेरा वर्तमान खाता खाली रहेगा। फिर यहाँ पर कभी एक क्वेश्चन पूछता है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट। लाइट डिनाइट का मतलब होता है आँखों का प्रकाश चला जाना। एग्जैक्ट माने बिल्कुल पूरी तरह से। क्या भगवान आँखों का प्रकाश चले जाने पर भी पूरे डे लेबर मेहनत की उम्मीद रखता है?
मतलब कभी ये कहता है कि जिस प्रकार से बाकी लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा अल्लाह ताला जो भी आप समझे ईश्वर, उसकी सेवा कर रहे हैं, क्या मुझसे भी वही उम्मीद करते हैं? आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मतलब मूर्खतापूर्ण तरीके से, मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछने ही वाला था, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे धैर्य ने मुझे रोका। मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछने ही वाला था, परंतु मेरे धैर्य ने मुझे रोका, प्रिवेंट मतलब बेटा होता है रोकना। मेरे धैर्य ने मुझे रोका। दैट मर्मर मतलब भनभनाना, वह भनभनाया। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और जल्दी ही उत्तर दिया। वो भनभनाया और जल्द ही उसने क्या किया? उत्तर दिया। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, भगवान को आदमी के कार्य की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ मैन्स वर्क ऑफ द गॉड, मतलब भगवान को किसी आदमी के कार्य की जरूरत नहीं है। Who best bear his mild yoke, they serve him best, मतलब जो केवल ये सोचते हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं। His state is kingly, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, हर साल परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है। His state is kingly, भगवान की स्थिति तो राजा के समान है। थाउजेंड एट हिज बाइंडिंग स्पीड, हजारों लोग उसकी सेवा में दौड़ते हैं। पोस्ट ओवर लैंड, जमीन के ऊपर। एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और समुद्र पर बिना थके हुए। दे आल्सो सर्व, वो भी उसकी सेवा करते हैं। सर्व मतलब सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। और लिखा है जॉन मिल्टन ने। ये पोएम मैंने आपको बताया, इसका थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया अगर हम आपको बताएं तो बेटा इसमें ये है कि पहले तो कभी शिकायत करता है कि मेरी आँखों का प्रकाश चला गया है, तो अब मैं बाकी लोगों की तरह प्रभु की उपासना नहीं कर पाऊँगा, तो क्या करूँ। वो भगवान से शिकायत करने वाला था, लेकिन फिर उसके अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, सेवा करना बड़ी बात नहीं है, सेवा करने का जज्बा मन में होना चाहिए। अगर आपके मन में ऐसा है कि हम किसी की पूजा करेंगे, कोई काम करेंगे, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे हो, लेकिन मन में है आपके कि अगर आप उस लायक होते तो आप भी ये करते, तो यकीन मानिए आपको भी उतना ही लाभ होगा जितना कि वो करने वाले को। मतलब वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो भी जो भगवान की पूजा करते हैं उनको भी लाभ मिलता है, और जो पूजा करने की इच्छा रखते हैं लेकिन किसी कारणवश कर नहीं पाते हैं, वो भी उतने भी उनको भी लाभ होता है। इसका यही सार था। आई होप पोएम आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन दबाकर, और बगल में घंटी का निशान होगा उसे भी दबा दीजिए, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाए। और फिर से कहना चाहूँगा, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू योर फैमिली एंड फ्रेंड। सो कृपया घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और बने रहिए DK गुरु यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।